हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में। जैसे कि आपको पता होगा कि कल रात को आयोग ने अपना कैलेंडर जारी कर दिया है, जिसमें मेनली आरओ की डेट को यथावत रखा है उसने और उत्तराखंड पीसीएस की। तो हम जो बात करने जा रहे हैं वो आपको आरओ की बात करेंगे, आरओ और एआरओ की, कि लास्ट के टाइम पे आपकी क्या रणनीति रहे, क्या पढ़ें क्या ना पढ़ें, कैसे पढ़ें, क्योंकि करीब करीब 45 दिन का टाइम बचा हुआ है और आयोग ने बोला भी है कि हो सकता है उसमें वो चेंज कर दे, कुछ चेंज की जा सकती है जैसे कि उसमें लिखा हुआ है। पर हम मान के यही चल रहा है कि 18 जून को आरओ एआरओ होगा। तो उस हिसाब से रणनीति सर आपके साथ शेयर करेंगे कि सर लास्ट टाइम पे सर ने क्या किया, कैसे किया और आपकी किस प्रकार से सर हेल्प करेंगे, आपको पूरी चीज बताएंगे। जैसे कि कमेंट आ रहे थे आप लोगों को कि सर बुक लिस्ट क्या रहे, मैथ के लिए हम क्या पढ़ें, रीजनिंग के लिए क्या पढ़ें, तो पूरी बुक लिस्ट सर शेयर करेंगे आपसे। तो सर से मैं बोलूंगा कि आपसे पूरी रणनीति और लास्ट के दिनों की क्या रहे कैसे, तो वो शेयर करें आपसे। नमस्कार दोस्तों, एक बार पुनः स्वागत है आप लोगों का। और जैसे कि हमने पहली वीडियो में देखा कि आपके अच्छे कमेंट आए, अच्छा लगा जिसको जानकर। और अब आगे शुरुआत करते हैं। जैसे कि आपके जो क्वेरीज थी जिन चीज़ों को लेकर, जैसे कि बुक लिस्ट को लेकर और मैथ और रीजनिंग को लेकर भी एक बात की गई थी। और ये बाकी उत्तराखंड जीएस और करंट तो आपको मालूम ही है, ये सब चीज़ें तो रहेंगी मेनली उसमें। लेकिन जैसे कि अगर 18 जून ही रहती है डेट आप लोगों की, तो 45 दिन आपके पास मोटे मोटे बचे हैं। उन 45 दिनों में आप कैसे पढ़ें, क्या करें, किस तरह से अपनी तैयारी को धार दें, क्योंकि 45 दिन में सिर्फ और सिर्फ एक एकदम से नया व्यक्ति आकर 45 दिन में कुछ कर जाएगा, ये बड़ा मुश्किल होगा। जो पहले से पढ़ते आ रहे हैं उन लोगों के लिए इसमें थोड़ी सी क्या रहेगा, अपर हैंड रहेगा। और उस अपर हैंड को और अपर रखने के लिए आपको अपनी मेहनत को अब और तेजी से बढ़ाना होगा और ड्यूरेशन अपने पढ़ने की थोड़ी बढ़ानी होगी। अगर हम बुक लिस्ट की बात करें तो बुक लिस्ट में जैसे कि ये बेसिकली प्रारंभिक परीक्षा होगी, तो आपको ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि इसमें क्या बहुत डीप पढ़े या नहीं पढ़े। बस आपको जितने भी आपके कॉन्सेप्ट पहले से आपने पढ़ते रहे होंगे या जो भी जिस भी तरह से आपने अपने दिमाग में बैठाए होंगे, उनको आप इन बुक या इन किताबों के माध्यम से आप कर सकते हैं तैयार, ताकि वन लाइनर फॉर्म में, क्योंकि जो प्री का आपका प्रश्न पत्र रहेगा, जैसे कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को अगर बेस बनाएं तो वन लाइनर फॉर्म में ही यहाँ प्री में प्रश्न किए जाते हैं और बहुत कठिन क्वेश्चन नहीं किए जाते। तो इसके लिए आप जनरली अपनी एनसीईआरटी बेस्ड कोई ऐसी अगर वन लाइनर अगर आपके पास बुक है पहले से, तो उसको भी पढ़ सकते हैं, कंटिन्यू रख सकते हैं। लेकिन दूसरी के साथ अगर देखें तो आप इसके लिए, सबको पता है कि लूसेंट सामान्य ज्ञान या जीके के लिए आप क्या पढ़ते हैं, लूसेंट को पढ़ते हैं। तो लूसेंट बुक को ही पढ़ते रहें एक तो, और दूसरी एक और आती है जिसको आप किरण पब्लिकेशन की एक वन लाइनर फॉर्म में बुक आती है, बड़ी मोटी सी एक लाल कवर की बुक आती है। मैं जहाँ जहाँ पढ़ाता था बच्चों को, सबको मैंने सजेस्ट की थी और उन्होंने ली भी होगी। अगर वो पहले वाले बच्चे जुड़े भी होंगे तो वो उसी किताब को पढ़ते रहें, और जो बच्चे अभी तक उस किताब को नहीं खरीदे हैं वो खरीद लें। किरण पब्लिकेशन की आती है जिसमें सामान्य ज्ञान करके ही लिखा होता है, सामान्य ज्ञान वही जिस तरह से आपका उसमें लिखा होता है लूसेंट वाली में। तो इस सामान्य ज्ञान की किताब को आप लें, वन लाइनर फॉर्म में है, एनसीईआरटी के फॉर्म में है। दूसरी बात, एक चीज ध्यान रखना आप लोग, क्योंकि जनरली बच्चे ऐसे काफी होंगे जो विज्ञान नहीं पढ़ते होंगे। क्या नहीं पढ़ रहे होंगे? विज्ञान। तो जरा बच्चों थोड़ा ध्यान देना, जब आयोग परीक्षा कराता है तो विज्ञान के क्वेश्चन करता है। आप ग्रुप सी की तैयारी करते हैं और उसमें विज्ञान नदारद है। जैसे कल मैं किसी का कमेंट देख रहा था, उसमें कोई कह रहा था सर विश्व इतिहास नहीं आता इसमें। तो विश्व इतिहास जो नहीं आता तो आप उसको विश्व इतिहास, सॉरी वो विश्व भूगोल कह रहा था कि नहीं आता कोई बच्चा, लेकिन बच्चों विश्व भूगोल इसमें दिया गया है सिलेबस में। हालांकि विश्व इतिहास को लिखा नहीं गया है, लेकिन उसके प्रश्न पूछ लिए जाते हैं एक आध। तो आप जरा ध्यान रखें, विज्ञान को थोड़ा ध्यान दें, क्योंकि जब आयोग परीक्षा में प्रश्न करता है तो विज्ञान से करता है। तो इसके लिए आप क्या करें, लूसेंट की एक और किताब आती है, एक और बता रहा हूँ जीएस के लिए, एक लूसेंट की आती है जो रिपीटेड क्वेश्चन पेपर की पूरा का पूरा एक सेट आता है लूसेंट का, ठीक है, बहुकल्पीय प्रश्न का एक लूसेंट का सेट आता है, उसको भी आप ले लें। इन सबसे आप पढ़ेंगे, ज्ञान अर्जन करेंगे, उससे आप प्रैक्टिस करेंगे कितना आपको आ रहा है और कितना नहीं आ रहा है। उसमें रिपीटेड क्वेश्चन पेपर होंगे, एसएससी के होते हैं और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होते हैं, हर एक एग्जाम जिसमें भी ये एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो उससे आप विज्ञान के प्रश्न को तैयार करें, विज्ञान के प्रश्न आप वहां से तैयार करें। आप देखेंगे कि डायरेक्ट आपको वहां से सारे के सारे प्रश्न लगभग 80-85% प्रश्न वहीं से मिल जाएंगे विज्ञान के, कुछ इधर उधर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और इस बात को
80-85 कहा गया है और 80-85 गारंटी के साथ कह रहा हूँ कि आराम से आपको विज्ञान के प्रश्न वहां मिल जाएंगे और अन्य प्रश्न भी वहां मिलेंगे आपको। ठीक है, तो आपको 3 किताबें अपने पास रख लेनी है और इसके अन्य अगर आपके पास किताबें हैं जो पढ़ रहे हैं, जो आपको ठीक लग रही है, वो भी पढ़ते रहें। किरण पब्लिकेशन की लेनी है एक लूसेंट तो सबके पास होगी और जिसके पास अगर लूसेंट नहीं है तो समझ लें कि तैयारी की भगवत गीता कहा जाता है लूसेंट को, जिसको आपको पढ़ना ही पड़ेगा। और इसके साथ साथ लूसेंट की एक आपको क्या लेनी है, बहुकल्पीय प्रश्न पत्रों की एक पूरा सेट आता है, ग्रीन कलर का कवर पेज होता है उसका। अब वर्तमान में अगर उसका कुछ चेंज नहीं हुआ होगा तो ठीक है। अब बात आती है मैथ और रीजनिंग की। मैथ रीजनिंग के लिए भी कमेंट किया गया था कि सर कैसे करें। 50 नंबर का अभी तक मैथ रीजनिंग आया था पिछली बार आरओ में, ठीक है, लगभग 50 नंबर का। तो इस 50 नंबर के गणित और रीजनिंग को बहुत ज्यादा टफ या कठिन नहीं पूछता, वो बेसिक सवाल पूछता है, 10वीं तक के लेवल की चीजों को पूछता है। बाकी हम कोशिश करेंगे मोहित सर और मैं मिलकर आपको मैथ और रीजनिंग यहाँ पर पढ़ाएंगे, ठीक है। और बाकी इसके अलावा जो भी बच्चे जिस भी तरह से मैथ रीजनिंग अपने घर पे पढ़ रहे हैं या अब तक पढ़ते आए हैं उनको कंटिन्यू रखें और प्रैक्टिस बहुत करें। इसका अभ्यास करना है आपको डेली। आप इस प्रश्न पत्र के लिए 50 क्वेश्चन का अभ्यास करें, 50 नहीं तो कम से कम 100-150 क्वेश्चन रोज निकालें, जिस भी तरह से आपको मिल जाएं। आप चाहे आर एस अग्रवाल से लें या कोई अन्य किताबों से, आजकल तो बहुत नई नई किताबें मिल जा रही हैं मार्केट में, उसका प्रयोग करते हुए भी आप इसका अभ्यास करें। और जो समस्या आई है, कोई क्वेश्चन ना निकले तो आप कमेंट करें वैसे जैसे आप कर रहे हैं आप, और हम यहाँ पर आपको उसका सोल्यूशन प्रोवाइड कराएंगे, ठीक है। पूरी कोशिश रहेगी कि हम आपकी पूरी हेल्प करें। और बच्चों ये देखना कि जो व्यक्ति इन 50 प्रश्नों में से अधिकतम प्रश्न सही करके आएगा तो उसके संलग्न होने के चांस बढ़ जाएंगे, क्योंकि गणित में लगभग काफी लोगों का हाथ ढीला रहता है। तो इसलिए गणित को आप मान के चलें कि गणित पे अगर आपको पारंगत है गणित में तो आपके लिए प्लस पॉइंट हो जाएगा, जिन लोगों के पास ऐसा है। अब उत्तराखंड जीएस की बात करें तो उत्तराखंड जीएस को बहुत डीपली वो ऐसा नहीं पूछता। अगर आप केवल और केवल परीक्षा वाणी को लेकर उत्तराखंड जीएस को आप कर सकते हैं तो परीक्षा वाणी को लेकर भी आप इसमें क्या कर सकते हैं, उत्तराखंड जीएस को पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो अभी थोड़ा ये लाइट चली गई है, थोड़ा दिख पा रहा है अभी, ठीक है। तो यहाँ परीक्षा वाणी क्या करेंगे आप, परीक्षा वाणी से यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, अपने उत्तराखंड जीएस को पढ़ सकते हैं। और समय समय पर जो भी उत्तराखंड के जीएस से जुड़े हुए पहलू ऐसे होंगे जो महत्वपूर्ण होते हैं परीक्षा की दृष्टि से, उनको मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा, ठीक है। पढ़ते रहेंगे अपने घर पर, और हम जो सीरीज चलाएंगे जिस तरह से क्रैश कोर्स की एक, वो आपको बता दिया जाएगा। और जीएस के लिए भी आप क्या करें, यही सब किताबें जो आपको पहले से ही बता दी गई हैं। अब करंट के लिए जो लोग अगर पहले से ही करंट के कुछ नोट्स अपने बना रहे होंगे तो अच्छी बात है, और नहीं बना रहे होंगे तो करंट के लिए एक आध मैगजीन आप फॉलो करें। अब एक आध मैगजीन ऐसा तो नहीं महीने वाली फॉलो कर पाएंगे आप, एक पूरा कंपाइलेशन ले लें पूरे साल भर का। अब आपको बता देता हूं, यहाँ पर एक घटना चक्र का आता है, घटना चक्र, और आ भी रखा है अभी क्योंकि उत्तर प्रदेश का पीसीएस आना है, तो उस वजह से वो घटना चक्र का पूरा एक साल का दृष्टि नाम से आपका दृष्टि के नाम से एक वर्ष का पूरा कंपाइलेशन आपको मिल जाएगा, दृष्टि के नाम से होगा, घटना चक्र दृष्टि। और ये बहुत अच्छा कंटेंट इसमें आपको मिलेगा। इसके बाहर करंट के कोई क्वेश्चन जाएंगे अगर आपने इसको पूरा पढ़ लिया। और इस पे भी हम एक पूरा का पूरा एक वीडियो बनाएंगे एक दिन, सारा एक साल का करंट हम आपको पढ़ा देंगे परीक्षा की तिथि से पहले। अब परीक्षा की तिथि 18 जून जो निर्धारित है, अगर उसमें हो जाता है ये सब तो हम ऐसा करने की कोशिश करेंगे, आपका सहयोग करेंगे। और अन्यथा अगर 18 जून के पीछे जाती है तब आपके लिए और चांस मिल जाएगा समय का। 18 जून अभी तो आयोग ने लिख दिया गया है कि 18 जून को ही रहेगा, लेकिन उसमें ब्रैकेट में क्लोज लिखा है कि अभी शासन से कुछ संशोधित विज्ञप्ति अभी प्राप्त करेंगे, या कुछ ऐसा कुछ अगर प्रपोजल प्राप्त होता है तो उसमें संशोधन होगा या नहीं होगा, जो भी करेंगे वो। और 18 जून की तिथि उन्होंने तय कर दी। अगर कुछ संशोधन हुआ और कुछ अगर ऐसी चीजें हुई जिसमें संशोधन के बाद पीछे जाए डेट, तो हो सकता है कि पीछे जाए, जिसका चांस अभी कम लग रहा है। आयोग उस मूड में है कि परीक्षा अपनी उन्हीं निर्धारित तिथियों के साथ कराएगा, और इसलिए आप मान के चले 18 जून को लगभग 90% पेपर होगा ही होगा, ठीक है। धन्यवाद। वीडियो अच्छी लगी होगी तो शेयर करना भाई, और आगे मिलते हैं फिर जल्द।